हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय मेरे साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने प्रिय मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 के विषय में, और जानेंगे कि भाई ये जुलाई 2022 का जो महीना है, इसमें जो गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है ट्रांजिट में, वो किस ओर इशारा कर रही है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में मिलने जा रहे हैं इस जुलाई 2022 में। अब क्योंकि ये राशिफल है, तो पहले तो आपको यहां पर यही बता दें कि ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, और लगन राशि कैसे देखी जाती है ये हम अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में आपको बता समझा चुके हैं। तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, आपको ये देखना आता होगा कि लगन राशि कैसे देखी जाती है, उसी हिसाब से आप देखें, सुनें और समझें। आज अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 को लेकर के बात करेंगे, और 5 पॉइंट्स पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे वो कि जो आप कन्या लगन राशि के जातक अभी तक सिंगल हैं, जिनका कोई अभी मित्र नहीं बना और वे मित्र बनाना चाहते हैं, या क्या अभी तक उनके दिमाग में कुछ ऐसा विचार ही नहीं आया, तो क्या जुलाई के महीने में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी कि विचार आएंगे क्या दिमाग में, या कोई पसंद आएगा आपको? ऐसी ये सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और बात कहाँ तक आगे पहुँचेगी, कितना सफल होंगे, कितना नहीं होंगे, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे इस मामले में, कितना नहीं करने वाले हैं इस महीने, ये सारी बात बताएंगे आप सिंगल लोगों को जो जातक हैं। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट, जो पहले से ही अपनी लव अफेयर्स जिनका चल रहा है या रिलेशनशिप में चल रहे हैं जो जातक, उनका इस जुलाई 2022 में आपसी रिलेशनशिप पर ग्रहों के द्वारा किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि आप प्रोग्रेस करेंगे, आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय करने वाले हैं, या फिर उसमें कोई टेंशन तो क्रिएट नहीं हो रही है, या कोई और दुविधा तो परेशानी प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होने वाली है। इसको लेकर अगर ऐसा कुछ है तो उसको लेकर के आपको अलर्ट करेंगे कि भाई थोड़ा सचेत रहें। तो ये सब बातें अभी हम करने जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे मैरिड कपल्स के विषय में, उनका जो मैरिड लाइफ है उसका वो कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस महीने, कितना सुख उन्हें मिलेगा वैवाहिक। इसके बाद करेंगे बात कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, मैरिड हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा करते हैं आज के इस ज़माने में, उनकी रिलेशनशिप बन जाती है, हो जाता है ऐसा। तो क्या या पहले से चल रही है, तो अब इस महीने ग्रहों के आधार पर उसके कैसे प्रभाव रहेंगे, कितना आप उसमें सक्सेस होंगे या कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी उस एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के चक्कर में मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब बातों के विषय में चर्चा होगी आपके साथ, बहुत खुल करके बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि जो जातक कन्या लगन राशि के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आज की डेट में, यानी पहले आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चली है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, इंटीमेसी थी, एक दूसरे के साथ आप एक जो ये रिलेशनशिप में थे उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी बीच में कुछ ऐसा कुछ कारण बना कि जिसकी वजह से आपको और या उनको अलग होना पड़ गया। और लेकिन अब आप ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है रह रहे कि नहीं, मुझे तो दोबारा से अपनी वो पुरानी रिलेशनशिप को रेस्टोर करना है, मुझे किसी नई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, चाहे जो भी हो, और मैं उसी के लिए प्रयास करूंगा। तो प्रयास तो आप करेंगे, ऐसा मन तो आपने बना लिया, तो क्या ग्रह भी आपको उसके लिए सपोर्ट करेंगे? बगैर ग्रह के सपोर्ट किए तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इस विषय में भी आपको जानकारी देंगे कि आप कहाँ तक सक्सेस होंगे या नहीं होंगे इस महीने, जुलाई के महीने में। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं जो सिंगल जातक है, आप कन्या लगन राशि के जातक। तो साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, हम अपने जातकों को किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं करना चाहते या कंफ्यूजिंग सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। जो भी बात है बहुत स्पष्ट और बहुत खोल के करते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, ग्रहों को
यानी कि प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उसको एनालाइज करके तभी हम आपको कुछ मार्गदर्शन करते हैं आपका। तो देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी कि सिंगल के बारे में बात चल रही है अभी आपको लेकर, जो सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने आपके जो विचार हैं 1 जुलाई से लेके और 12 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच में क्या रहेगी स्थिति? वो स्थिति ये रहने वाली है कि आप जो हैं थोड़ा सा इस बात से भी घबराएंगे कि मैं अगर कहीं आगे बढ़ता हूं या बढ़ती हूं अपने नए संबंध बनाने के लिए, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं कहीं ये बात को बिगाड़ तो नहीं देंगे। आपको इस बात का बहुत डर रहेगा, या कुछ लोगों, कुछ पर्टिकुलर खास कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको लेकर के आपके मन में थोड़ा डर और बहम दोनों चीज़ें रहेंगी। कुछ अनजान लोगों के लेकर के भी रहेंगी और कुछ जिनको आप जानते भी हैं, ऐसे लोगों को लेकर के भी ये आपके मन में एक डाउट, बहम बना रहेगा कि अगर मैं कहीं रिलेशनशिप में आगे जाता हूं तो कहीं ये बीच में आकर के मेरी रिलेशनशिप को गड़बड़ तो नहीं कर देगा या कर देगी, या ये लोग कहीं हमारी भाजी तो नहीं मार देंगे, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। तो इस प्रकार का डर आपके मन में बना रहेगा। तो ऐसा डरते हुए आप जो भी करेंगे या जो भी सोच विचार करेंगे, तो आप सोचने विचारने में ही टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट कर देंगे 12 जुलाई तक, बजाय इसके कि कुछ एक्शन में आए, कुछ आगे कुछ एक्शन लें। आप इन चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम खराब करेंगे सोचने में। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही व्यर्थ में ही सोचते रहेंगे। कुछ हालात भी आपको ऐसे दिखाई देंगे आसपास के अपने, जिसको देख करके आप थोड़ा सा सहमेंगे, डरेंगे और जिसको कहते हैं ना हेजिटेशन फील करेंगे, थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे। ये हिचक रहेगी आपके अंदर और थोड़ा डाउट रहेगा, डर रहेगा, भय। 12 जुलाई के बाद से चीज़ों में थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप जो होगा, इसके बाद कोई बेटर रिजल्ट्स आपको मिल पाए इस महीने में, इसकी उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए जो चीज़ सोच करके आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके साथ अपनी कोई मीटिंग करेंगे या मिलना जुलना या बातचीत करेंगे, तो जिस प्रकार के परिणाम आप चाहेंगे कि भाई मैं अब क्या कहते हैं, फलाने दिन फलां टाइम उसके पास समय होता है, तो मैं तब मैं अपना समय निकाल करके उसी के अकॉर्डिंग मैं जा कर के उससे मिलूंगी या मिलूंगा, ताकि हम आपस में बात कर सकें। हो सकता है आप मिल भी लें, लेकिन बातचीत का वो जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे, वो रिजल्ट आपको मिल पाएगा, इसको लेकर के डाउट है आपके अनुरूप। यहां कुछ ऐसी स्थिति ग्रहों की बनती दिख रही है। कहने का भाव ये है कि चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी भी, कहीं आप थोड़ा हताश भी रहेंगे, थोड़ा निराश भी रहेंगे, रिजल्ट्स को देख करके कुछ डरेंगे भी, सहमेंगे भी। कहने का भाव ये है कि प्रोग्रेस होती हुई इस महीने में कि भाई आप, जैसे हमने अभी पीछे अपने सिंह लगन के जातकों के विषय में बताया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं, तो ऐसा कुछ कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में नहीं दिखाई दे रही ग्रहों की ऐसी स्थिति। माइंड में तो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितनी इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, या कितनी आप कर पाएंगे, या कितने उसके रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के एक कन्फ्यूज़न भी रहेगा, एक डाउट भी रहेगा, और रिजल्ट्स मिलने की मुझे नहीं लगता कि बहुत आपके अनुकूल रिजल्ट्स आपको मिल पाए इस पूरे महीने। कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन भी रहेगी। तो कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी आपके साथ। कभी कुछ ऊपर लगेगा, कभी कुछ लगेगा हाँ कुछ है, कभी लगेगा नहीं कुछ नहीं है। ये इस तरीके की परिस्थितियां बनी रहेंगी पूरे महीने। आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कि भाई पहले से रिलेशनशिप में है और हमने तो अभी प्लानिंग भी बहुत कुछ कर रखी है, मैरिज की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी मैरिज भी करेंगे। तो हम जुलाई का महीना आप जानना चाहते होंगे हमसे, हमारे द्वारा, कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, हम आप जो कन्या लगन के जातक हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप
इस जुलाई 2022 में बीच बीच में ऐसे इस महीने में अवसर आएंगे कि जब आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएँ, या एक दूसरे को समय दे पाएँ, या एक दूसरे के साथ मिल पाएँ। लेकिन ये बहुत कम समय है पूरे महीने में। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आपका मिलना जुलना हो रहा है, और रोज़ कम से कम रोज़ एक बार तो मिलना होता ही है, चाहे शाम को मिलें चाहे सुबह को मिलें। और जो बहुत लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे एक साथ काम करते हैं ऑफिस में, वो तो पूरे दिन ही मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी भी सिचुएशन में हैं कि एक जगह भी काम करते हैं, एक कंपनी में या एक ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, तो भी इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है कि आप रोज़ एक दूसरे को समय दे पाएँ या बात कर पाएँ। इस महीने समय बहुत कम मिलेगा आपको एक दूसरे को समय देने का या मिलने का, बातचीत का। विवाह की भी योग तो बनेगा, लेकिन वो योग बहुत ही कम टाइम के लिए, 2-1 दिन के लिए बनेगा। अब मान लीजिए 2-1 दिन आप अपना सिर्फ मिलने जुलने में ही निकाल दिया, तो मैं इसको योग नहीं मानता। योग तो कम से कम ऐसा तो हो 10-15-20 दिन तक तो बने, मैं भी कह सकूं कि हाँ भाई ये इतना समय अवधि है, आप इसका जो है बेनिफिट लें। तो अब 2 दिन का योग बनेगा, 2 दिन में व्यक्ति क्या कर लेगा? विवाह तो नहीं एकदम संपन्न हो पाएगा सारी चीज़ें। पहले आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने घर वालों को, बहुतों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये महीना आपका ऐसे ही निकल जाएगा। ये मैरिज को लेकर के तो मुझे नहीं, संभावना दूर तक नज़र नहीं आती कि आप मैरिज कर पाएंगे, ऐसा योग नहीं है। जो है मैंने बताया कि वो बीच में बनेगा इस पूरे महीने में 2-1 दिन के लिए, तो उससे बात बनती नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक मित्रता वाला सवाल है, देखिए समय आप नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को, समय का अभाव रहेगा, मिल नहीं पाएंगे, बहुत कम। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत कम ऐसा आएगा पूरे महीने में समय, तो ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैरिड कपल्स को, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप कन्या लगन के जो जातक हैं, आपका जो जीवन साथी है वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, आपके आचार विचार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा उनके प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन समस्या मुझे नज़र आ रही है, वो आ रही है आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके। उनके हेल्थ को लेकर के कुछ समस्या खड़ी हो सकती है, तो आप उसके लिए जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गुरु बृहस्पति का पूजा जरूर करें, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। तो ये रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस स्वास्थ्य को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो यहाँ इसको लेकर के थोड़ा सा मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। इसीलिए आगे बात करेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो कैसी स्थिति में रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति तो बन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है, योग तो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो योग बन रहा है ना, ये इसका कोई आप पूरे महीने, बेशक चाहे आपके पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ही क्यों ना हो, लेकिन इस महीने की बात चल रही है, जुलाई की विशेष रूप से, तो ये योग बन तो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका आपको कोई बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, या आप इसको बहुत, एक दूसरे शब्दों में कहें कि इसका बड़ा एंजॉय कर पाएंगे आप इस महीने, या पूरे महीने एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बीच बीच में 2-4 दिन कभी उसका आपने थोड़ा बहुत मेल मुलाकात हो गई, सब ठीक है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप उसको एंजॉय कर पाएँ रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह के। चीज़ें सामान्य तौर पे ही चलेंगी, क्योंकि ध्यान आपका एक तरफ आपके जीवन साथी की तरफ भी रहेगा, उस ओर भी रहेगा, उनकी ओर भी, उनके हेल्थ को लेकर के भी, तो माइंड उधर भी डाइवर्ट रहेगा आपका। तो ये भी एक कारण हो सकता है, मतलब परिवार की ओर भी ध्यान कुछ अधिक रहेगा अपनी फैमिली लाइफ में। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि क्या एक्स्ट्रा मैरिट, क्षमा करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में तो बता चुके हैं आपको। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप जा चुके हैं, पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ा,
लेकिन आपकी इच्छा ये है कि दोबारा भी आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप को रेस्टोर करना चाहते हैं और अपने मित्र से दोबारा मिलना चाहते हैं और उस मित्रता को दोबारा से नए सिरे से एक नए अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी? प्रिय साथियों, ये महीना जुलाई का आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट देने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। और यही बात मैं आपसे कहूँगा कि आप भी बहुत ज़्यादा आशावादी ना बने, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अन्यथा आपको होना पड़ सकता है निराश। अगर आपने कुछ ज़रूरत से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जुलाई की, सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने की, क्योंकि अभी जुलाई के महीने की ही बात चल रही है राशिफल को लेके, क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है। तो मैं जुलाई के लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि इस महीने आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि भाई ऐसा मतलब टेक फॉर ग्रांटेड ना लें कि भाई मैं प्रयास करूँगा और बस मुझे मेरे प्रयास करने की देर है, एफर्ट करने की देर है एक बार, और जहाँ मैंने किए और मुझे बस सारे काम हो जाने मेरे, उधर से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, टाइम भी मिल जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो इस महीने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि मुझे ऐसे रिजल्ट्स की संभावना नहीं नज़र आ रही। थोड़ा बहुत मिले जुले रहेंगे, कभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ है बात में दम, कभी लगेगा नहीं कुछ नहीं है, एफर्ट यूजलेस जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, लेकिन ग्रहों की स्थिति है, बदलती रहती है, रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बदलते हैं, हमेशा हम इस बात को आपसे बोलते हैं, इसीलिए मंथली राशिफल लाते हैं आपके लिए। अगर ये स्थिति ना बदले तो हम मंथली राशिफल लाना हमारा कोई पर्पस, फिर उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए तो लाते हैं मंथली राशिफल। हर महीने तो ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, उसी हिसाब से रिजल्ट्स बदलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बस यही कहते हैं हम कि अगर आप सही हैं अपनी जगह पे, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे विचार रखते हैं, तो आज नहीं तो कल रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन जुलाई के महीने में हमने सिर्फ कहा है कि इस महीने अभी आप एक्सपेक्ट ना करें ज़रूरत से ज़्यादा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में जुलाई 2022 में मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल, जिसको लेकर के हमने चर्चा की है अलग अलग पॉइंट्स पे। प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जातक इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जाने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचे समय रहते सीधी, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।